सरकार तो मोदी की आएगी। प्रधानमंत्री हम रहेंगे। कोई कितना भी जोर लगा ले, इस बार माहौल सरकार हमारी रहेगी। मोदी जी आएंगे तो कह रहे थे ना, हम उनको लाए हैं, हम राम को भी लाएंगे और राम जी को भी खींच लाए हैं। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। देख रहे हो चाय पी के बखत काट रहे हैं गरीब आदमी। घर ही नहीं है, 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते मेरठ में। जब से मोदी जी आए महंगाई बहुत हो चुकी है। आदमी कमा के खाता है, क्या महंगाई है बताओ। क्या आज के दौर में महंगाई तो मुझे लगती नहीं। फ्री का राशन पहुँच रहा है, सब गरीब आदमी से बैठे बैठे खा रहे हैं सब। वन इंडिया की 24 की चौपाल आ चुकी है हस्तिनापुर। जी हाँ, हस्तिनापुर यानी मेरठ। और यहाँ का जो चुनावी कुरुक्षेत्र है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ औघड़ नाथ मंदिर के सामने, जहाँ का इतिहास ऐसा है कि यहाँ की क्रांति की जो मिसाल थी, जो मसाल थी और जो प्लानिंग थी वो यहीं से होती थी। यहाँ पर आकर के क्रांतिकारी बैठ कर के बात करते थे, यहाँ मंत्रणा करते थे और इसी मंदिर के प्रांगण में ही तमाम वो अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाली रणनीतियाँ बनती थीं। इस मंदिर के ही बगल में 3 के 13, आपको बता दें कि 3 में ना 13 में, ये कहावत आम है। यानी जो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता वो 3 में ना 13 में। लेकिन ये 3 के 13 की बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एक बार जम्मू कश्मीर में सीमा पर 3 जवान तैनात थे और उन्होंने अपनी पोस्ट बचाने के लिए 13 जवानों को, यानी दुश्मन के 13 जवानों को मार गिराया था। इसीलिए 3 के 13 की ये बटालियन उन्हीं के नाम पर ये स्थापित कर दी गई। और बगल में औघड़नाथ, यानी जो इतिहास है यहाँ का, जो मेरठ का इतिहास है वो बहुत ही बुलंद है और उसी की ये तस्वीरें। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से, यहाँ का जो कुरुक्षेत्र है उसमें अरुण गोविल को टिकट दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो कन्फ्यूज़न से निकल करके इस धरती पर आई, पहले किसी दूसरे को दिया, उसके बाद सुनीता वर्मा, फिर अतुल प्रधान और बाद में सुनीता वर्मा अब यहाँ से ताल ठोक रही हैं। लेकिन इस पूरी जो धरती है, वीरों की धरती, यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी और उस शुरुआत के बाद से यहाँ तक का जो सफ़र है वो आप सबको पता है। लेकिन 2024 के रण में इस हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में कौन विजय होगा, इसी आकलन को, यहाँ की जनता के मर्म को, यहाँ के उनके मन को जानने के लिए हमारी टीम आई है और यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। और इससे अच्छी बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती, जहाँ 3 के 13 भी हैं, क्रांतिकारियों का वो अड्डा भी है, औघड़नाथ बाबा का वो प्रसिद्ध मंदिर भी है और यहाँ की पब्लिक भी है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या है मन और यहाँ की क्या है विचारधारा और 2024 के रण को इस बार कौन विजय करने वाला है। तो मेरठ का माहौल यहाँ के लोगों से ही पूछने में। आप यहीं रहते हैं दादा? यस सर। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? लोकसभा चुनाव है, अरुण गोविल हैं, सुनीता वर्मा हैं, क्या माहौल है इस बार? हाँ, इस बार माहौल सरकार हमारी रहेगी। आपकी सरकार रहेगी? आपकी हमारी सरकार। अच्छा, किसकी सरकार, नाम बताइए। ओम प्रकाश यादव, हमारी सरकार रहेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री हम रहेंगे। प्रधानमंत्री भी आप बनेंगे? बिल्कुल। अच्छा, बहुमत कहाँ से लाएंगे? हम, सरकार हमारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सरकार हमारी रहेगी। सरकार हमारी रहेगी भाई साहब। हाँ, हमेशा सरकार हमारी रही है। अच्छा, मोदी जी जो आटा दाल चावल और जो घर और ये सब दे रहे हैं, मिल रहा है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, वो तो हमें ऊपर वाला देता। अच्छा, वो हमें ऊपर वाला देता। हम मोदी को नहीं गिनती करते, हम तो ऊपर वाले को मानते। सरकार हमारी रही और हमारी रहेगी। सरकार हमारी रहेगी हमेशा। हमें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पता क्या कहते थे? आज़ादी किसको कहे, आज़ादी किसको आप लोगों को? ये तो कैदी हैं, ये तो कैदी हैं, ये तो एक कैदी हैं। बिगड़ बंदूक के चल नहीं सकते, हम ऐसे चल सकते। सरकार हमारी है, किसकी है? अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? किस तरह की धारा, क्या कह रहे हैं लोग? हम तो कुछ जानते नहीं इस मामले में। हम तो इस मामले में कुछ जानते ही नहीं है। अरे फिर भी आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है? प्लान क्या है, सरकार तो मोदी की आएगी। अच्छा, कोई कितना भी जोर लगा ले। हाँ। और सरकार हमारी। अरुण गोविल यहाँ से जीतेंगे या सुनीता वर्मा जीतेंगी? वैसे गोविंद ही आएंगे। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अच्छा, आप जीतेंगे? हम जीतेंगे। और भी लोग हैं यहाँ। एक चाय की सेवा चल रही है और ये मंदिर में आकर के प्रांगण में औघड़ बाबा के चाय पिलाते हैं। क्या माहौल है? आप यहीं रहते हैं भाई साहब? कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं आप लोग? ये लगभग 2.5-3 साल हो गए लगभग। अच्छा। बाबा ने सेवा दी हुई है। अच्छा,
इसलिए चाय शाम को ले आते हैं। 5:30-6 बजे लगभग आ ही जाता हूँ मैं, 5:30 बजे तक यहाँ पे। अच्छा, आप लोग इतने बहुत से लोगों को चाय पिलाते होंगे, इस बार क्या माहौल है यहाँ मेरठ में, क्या कह रही है जनता? जनता वही कह रही है जी, बीजेपी का ही सरकार है इस बार। हाँ, जी आएंगे, मोदी जी आएंगे इस बार। नहीं, मोदी जी तो आएंगे, लेकिन इनका क्या माहौल है अरुण गोविल जी का? अरुण गोविल जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हाँ, उनका भी सही माहौल है। ठीक है, वैसे नाम उनका है, कार्यकर्ता तो यही है ना यहाँ के मेरठ के। अच्छा, जी आएंगे वही, हैं? आएंगे मोदी जी। उनका भी सही है, सही लाए हैं। वो कह रहे थे ना, हम उनको लाए हैं, हम राम को भी लाएंगे, और राम जी को भी खींच लाए हैं। सही लाए हैं, वो राम जी को भी खींच लाए हैं इस बार। तो राम जी आएंगे? हाँ, राम जी आएंगे। राम जी आएंगे लेकिन महंगाई कम कराएंगे। हैं? क्या 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 बोलिए, बताइए तो। अच्छा, कुछ कह रही हैं महिलाएं, कह रही हैं कि महंगाई कम कराएंगे। हाँ, देश में कैसे? महंगाई ज्यादा हो रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है। और गरीब आदमी देख रहे हो, चाय पी के बखत काट रहे हैं गरीब आदमी। और क्या करें? नहीं तो अनाज भी तो दे रहे हैं मोदी जी। अनाज दे रहे हैं, लाइनों में लगे रहो सारा दिन। हाँ, पूरे दिन हो जाता है लाइनों में खड़े खड़े, क्या करें? सुननी पड़ती है, बच्चे भी रोते हैं, हाँ। और राशन नहीं मिलता सही से। तो इस बार ये सिलेंडर वगैरह मिला है आप लोगों को? हमें तो कुछ नहीं मिला, हमने तो अपना लाया खरीद के। और घर भी नहीं है हमारे पास, तो झुग्गी झोपड़े, वो भी कैन बोट वाले भगाते हैं, चलो हटो हटो यहाँ से। अच्छा, झोपड़पट्टी में रहती है? और क्या, घर ही नहीं है, 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते मेरठ में। कोई घर नहीं है अपना, कोई जमीन नहीं है, क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ ही नहीं कर। मोदी जी आए, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। हाँ? जब से मोदी जी आए, महंगाई बहुत हो चुकी है। गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं है, राशन का नाम है, लेकिन लाइन में सारा दिन खड़े रहते हैं बच्चे, कोई राशन नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। बहुत परेशान है हम, जब से मोदी जी आए। मोदी जी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि महंगाई कम करें। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी लक्ष्मी जी। महंगाई बहुत ज्यादा है? नहीं है, बहुत बिल्कुल ज़्यादा। महंगाई नहीं है। बिल्कुल महंगाई नहीं है। क्यों? ये तो कह रहे हैं कि महंगाई क्या हो गया, आदमी कमा के खाता है, क्या महंगाई है बताओ? महंगाई कुछ है? अगर तुम दूसरे देशों में जाओगे तो वहाँ भी तो देखो कितनी महंगाई है, वहाँ कहाँ महंगाई है, यहाँ पे कहाँ महंगाई है। अच्छा, रिक्शे वाले दादा, महंगाई है दादा, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? मैं जी आज के दौर में महंगाई तो मुझे लगती नहीं। हाँ? बिल्कुल महंगाई नहीं है। हाँ जी, हाँ, फ्री का राशन पहुँच रहा है, सब गरीब आदमी से बैठे बैठे खा रहे हैं सब। हाँ? हाँ जी, सबके गरीबों को सिलाई मशीनें मिल रही हैं, अनाज मिल रहा है, और क्या चाहिए? और जो सिलेंडर मिल रहा है ये, सिलेंडर, क्या सिलेंडर भी मिल रहा। तो कौन जीत रहा है यहाँ से इस बार, सुनीता वर्मा या अरुण गोविल? अरुण गोविल की उम्मीद ज़्यादा है। उसके समझ लो, जब से वोट बनी है मैंने बीजेपी अरुण गोविल के जो पंचायत ज़्यादा हैं। किसी को मैंने वोट नहीं दी। सरकार में सही है सर, सही चल रहा है। हाँ? सही चलना चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए, पक्का आना चाहिए, 100% आना भी है उसी में। तो मोदी जी के लिए महिलाएं तो कह रही हैं कि महंगाई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कमा रहे हैं और हम लोग खा भी रहे हैं। अच्छा, आपकी तो सरकार बनी हुई है, आपकी तो कोई बात नहीं। अच्छा, युवाओं से मैं बात करता हूँ। अच्छा, आप लोग भी यहीं रहते, क्या माहौल दिखता है इस बार यहाँ मेरठ में, क्या स्थिति, क्या कह रहे हैं लोग? बीजेपी ही है ये। हाँ? बीजेपी। ऐसा क्यों? मतलब बहुत सारा उन्होंने हाईवेज़ वगैरह की बहुत फैसिलिटीज़ कर दी हैं, तो मतलब बीजेपी का ही है। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत हो रही है, बड़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं है? नहीं, उससे कोई हमें फर्क नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो मिली जुली राय है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या माहौल है इस बार यहाँ का, क्या चुनाव में क्या माहौल सही है इस टाइम? हाँ? बीजेपी को वोट मिलनी चाहिए। हाँ? अरुण गोविल जीतेंगे? देखभाल होनी चाहिए, बीजेपी जीतनी चाहिए, वोट हमको देना। तो देखा आपने, यहाँ का माहौल मिला जुला है। महिलाएं थोड़ा सा रुष्ट हैं कि उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर वही चलाती हैं। हालांकि पुरुषों का मत है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।